हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। और काफ़ी बच्चों को बहुत समय से फ्लूइड्स का इंतज़ार था कि कब फ्लूइड्स चालू होगा। और मुझको कई मैसेजेस भी मिलते थे कि सर प्लीज़ स्टार्ट फ्लूइड्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपका इंतज़ार ख़त्म कर रहा हूँ। और आप देखिएगा कि प्रोबेबली जैसा हम कंटेंट अपने चैनल पे देते हैं, ये एक फ्लूइड्स का बेस्ट प्लेलिस्ट होने वाली है। मतलब आप एक साथ इतना नॉलेज फ्लूइड में एडवांस ओलंपियाड लेवल्स तक आपको कोई और जगह नहीं मिलेगी, ना आपके फिज़िकल कोचिंग में, ना किसी के ऑनलाइन कोर्स में, ना किसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आप देखते जाइए कि फ्लूइड से हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि फ्लूइड्स क्या होता है। तो फ्लूइड जो एक नाम है, ये नाम दिया गया है उन मटेरियल्स को जो फ्लो कर सकते हैं, है ना। तो जैसे लिक्विड और गैस फ्लो कर सकते हैं, तो हम उन्हें कंबाइनली फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और टेक्निकली अगर बोला जाए तो फ्लूइड वो मटेरियल होते हैं जो मटेरियल्स टेंजेंशियल फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर हम फ्लूइड्स पे टेंजेंशियल फोर्स लगाएं तो फ्लूइड उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा और फ्लो करना चालू कर देगा। तो ये मटेरियल्स जो होते हैं ये फ्लूइड्स होते हैं, है ना। और आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे अगर अपन पानी पे टेंजेंशियल फोर्स लगाएं तो पानी जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और इन द सेम वे गैस पे अगर आप टेंजेंशियल फोर्स लगाएं तो गैस भी फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। तो अगर आप सॉलिड पे लगाएंगे टेंजेंशियल फोर्स तो आप देख सकते हैं कि सॉलिड उसका रेजिस्ट करेगा, तो सॉलिड विल नॉट फ्लो। तो ये फ्लूइड का टेक्निकल डेफिनेशन होता है। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड वो होता है जो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी उसकी डेंसिटी वेरी नहीं करती प्लेस टू प्लेस, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। और नॉन विस्कस होता है, यानी उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती। वो फ्लूइड कहलाता है आइडियल फ्लूइड, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो क्या है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स को हम तीन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसमें हम उन फ्लूइड्स की बात करेंगे जो रुके हुए हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स, देखिए फ्लूइड में हम लिक्विड की ही बात करने वाले हैं, क्योंकि गैसेस की बात तो सॉरी तो गैसेस की बात तो हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में हम बात करेंगे कि फ्लोइंग फ्लूइड, यानी जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और जो एक चैप्टर आएगा जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर बोलते हैं, उसमें हम सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब पढ़ेंगे। तो अब अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। और रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? वो किसी भी मटेरियल की डेंसिटी जो है वो, और डिवाइडेड बाय प्योर वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो भी कुछ हद तक यही होता है, आप डेंसिटी जैसा है उसको समझ सकते हैं, पर ये एक्चुअली वेट ऑफ एनी लिक्विड अपॉन वेट ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी किसी भी लिक्विड का वेट यानी रो एल इंटू जी, और प्योर वाटर का वेट 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है उनका रेशियो, ये है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। और न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी इक्वल होते हैं, क्योंकि देखिए ना आप कि रिलेटिव डेंसिटी भी किसी भी लिक्विड की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस होती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी फाइनली यही आ रही है। तो रिलेटिवली मतलब न्यूमेरिकली ये दोनों इक्वल होते हैं। और डायमेंशनली इनके कोई डायमेंशन नहीं होते, क्योंकि ये एक यूनिटलेस रेशियो है।
अब अगर हम लिक्विड्स को मिक्स करते हैं इन प्रपोर्शन ऑफ मास, मतलब कि अगर डिफरेंट मासेस ऑफ अ लिक्विड है, मतलब मान लो एक मास है m1 m2 m3 अप टू mn और उनकी डेंसिटी है ρ1 ρ2 ρ3 अप टू ρn, उनको मिक्स कर दिया, तो जो मिक्सचर की डेंसिटी होगी उसकी अगर हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ दैट मिक्सचर विल बी रो मिक्सचर एंड इट वुड बी इक्वल टू m1 plus m2 up to mn divided by total volume. Now volume V is mass upon density, so it is m1 by ρ1 plus m2 by ρ2 up to mn by ρn. ये जो है ये मिक्सचर का डेंसिटी कहलाएगा इस केस में। और अगर हम जो है वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में ऐड किए हैं उसको, तो ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ जो मिक्सचर होगा वो m1 प्लस m2 अप टू mn डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 अप टू vn होगा। और m1 जो होगा वो होगा मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सो अपन इसको लिख सकते हैं v1 ρ1 प्लस v2 ρ2 अप टू vn ρn डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 अप टू vn। ये हो जाएगा मिक्सचर का डेंसिटी इस केस में। तो बच्चों ये वीडियो में हमने जस्ट एक फ्लूइड का बेसिक्स की बात करी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे चेंज होता है। थैंक यू।